अगर आप इंटर के बाद आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर गुरु यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। साइंस, कॉमर्स, आर्ट किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, वॉट। सबसे पहले आपको जब आप ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं फिर आपको आईपीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं। आईपीएस के पदों को भरने के लिए यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका पेपर कराती है संस्था है, ठीक है। आईपीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन के अलावा कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। आपकी आयु 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एससी या एसटी वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको 35 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकते हैं आईपीएस बनने के लिए। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पुरुषों के लिए जनरल कैटेगरी में 165 हाइट होनी चाहिए और एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट 84 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। अगर हम महिलाओं की बात करें जनरल कैटेगरी में तो आपको 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 150। और एससी और एसटी की महिलाओं के लिए 145 हाइट होनी चाहिए। और महिलाओं को जो चेस्ट जनरल एससी एसटी के लिए दिया है वो 79 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अगर आप ये सब क्राइटेरिया पार कर लेते हैं फिर इसके बाद आपकी आती है आई साइट की बारी, ठीक है। आई साइट में आपको जनरल ओबीसी के लिए सबके लिए एक जैसा दिया हुआ है, 6/6 से 6/9 तक या 6/12 से 6/9 तक। इसके बीच में आपकी आई साइट होनी चाहिए। ये रेशो आपको कोई भी आई साइट डॉक्टर आपको बता देगा, ठीक है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और उसका पेपर दे सकते हैं। आईपीएस एग्ज़ाम देने के बाद उससे कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें बैठकर आपको उन नियमों का पालन करना होता है, उसी के तहत आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। वो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का प्रोसेस, ठीक है। आईपीएस का एग्ज़ाम 3 भागों में होता है। पहला होता है प्रवेश परीक्षा, दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, फिर होता है इंटरव्यू, ठीक है। जो हमारा पहला एग्ज़ाम होता है प्रवेश परीक्षा, वो हमारे 2 पेपर होते हैं हमारे, उसके अंदर 200 नंबर के। उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मुख्य एग्ज़ाम जो होता है वो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह होता है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं पूरे थ्योरिकल, ठीक है। उसमें आपके 9 एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 9 पेपर होते हैं मुख्य पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको होता है इंटरव्यू, जब आप ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रवेश परीक्षा और मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 45 मिनट का होता है जिसमें आपकी मानसिक संतुलन, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ चेक की जाती हैं। अगर आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाती है। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में इससे अच्छी अपडेट मिल सके।